बेसन से बने इस हलवे की रेसिपी बहुत ही झटपट से बन जाती है और बेसन का हलवा जो है वो तो सभी को पता ही है कि बहुत ही मज़े का और टेस्टी लगता है। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो आज की ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है बेसन लिया है और चीनी उतनी ही ली है और पानी भी हमने बेसन और जितनी चीनी ली है उतना ही हमने यहाँ पे पानी ले लिया। और आप लोग देख सकते हैं कि फुल भरी हुई ये प्यालियाँ नहीं हैं, थोड़ी कम कम हैं। तो एक ही जैसी ही मेजरमेंट मैंने ली है यहाँ पे। और थोड़े से हमने बादाम और सब्ज़ इलायची ले ली है 1 अदद, क्योंकि मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा ही हलवा बनाने वाली हूँ आज। तो इस हलवे को बनाने के लिए हम ले लेंगे यहाँ पे पैन। और पैन जैसे हल्का सा गर्म हुआ है इसमें हम घी शामिल करेंगे। तो हलवा घी में ही अच्छा लगता है। तो एक जितने हमने मेजरमेंट ली है चीनी की और बेसन की, उससे थोड़ा सा कम जो है वो मैंने यहाँ पे घी अंदाज़े से शामिल कर दिया है और इसको हल्का सा ही बस गर्म होने देंगे। और जैसे ही ये हल्का सा गर्म होगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे बेसन। तो बेसन को छान कर इस्तेमाल करें और बेसन अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो हलवा जो है वो यकीनन ज़बरदस्त बनने वाला है। तो जी ये देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने घी को गर्म नहीं किया, सिर्फ हल्का सा ही ये गर्म हुआ है। तो इसमें शामिल कर दिया है हमने ये बेसन। बेसन शामिल करके हम इसकी करेंगे अब यहाँ पे भुनाई। तो भुनाई जो है वो हमने इसकी 3 से 4 मिनट करनी है, क्योंकि ये थोड़ा ही बेसन था इसलिए इतने टाइम में ये इजीली भुन जाएगा। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने ये काम करना है, दम वाली फ्लेम पे। बिल्कुल भी इसको हमने जलने नहीं देना। तेज़ आंच पे अगर ये काम करेंगे तो हलवा हमारा बिल्कुल भी अच्छा और मज़ेदार नहीं बनने वाला। तो जी ये देखिए यहाँ पे बहुत ही हल्की आंच पे मैं कर रही हूँ इसकी यहाँ पे भुनाई। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो वॉच कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो देखें जी यहाँ पे हलवा जो है वो हमारा ज़बरदस्त सा भुन रहा है और बहुत ही अच्छी अच्छी सूंधी सी खुशबू जो है वो बेसन के भुनने की आ रही है यहाँ पे। तो जी देखिए इतने में बातों ही बातों में हमारा बेसन भुन चुका है। और यहाँ पे शामिल कर दी है मैंने चीनी। तो चीनी आप जितना बेसन लिया था ना उससे थोड़ी कम चीनी भी डाल सकते हैं। थोड़ी कम चीनी डालेंगे तब भी मीठा जो है वो तकरीबन पूरा ही रहेगा। तो वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी ये देखें चीनी डाल के भी हम इसको भी दम वाली फ्लेम पे ही इसको मिक्स करेंगे। तो जी देखिए चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चीनी को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो जी देखें चीनी जो है वो हमारी मिक्स हो रही है यहाँ पे। और ऐसे ही बैठे बैठे मेरा भी दिल चाहा कि मैं बेसन का हलवा खाऊं, तो मैंने जल्दी से ये रेसिपी बनाई और ख़ुद भी खाया और बाकी सब लोगों को भी दिया। तो जी देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है बेसन का हलवा बहुत जल्दी से रेडी हो गया। कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा और कोई चीज़ें भी मुझे इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारी चीज़ें ही घर में मौजूद होती हैं। तो देखें जी पानी जो था वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है, पहले ही माप के रखा हुआ था। पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अगर आप इसको थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा जल्दी उतार सकते हैं। अगर इसको थोड़ा आप सख्त बनाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा आप जो है इसको ज़्यादा पका लें यहाँ पे। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो जी देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं अभी इसको। तो बहुत ही आसान सा और मज़ेदार सा ये मीठा है। तो इसको आप लोग भी जल्दी से बना सकते हैं। कोई भी ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है इस रेसिपी को बनाने में। तो जी ये देखें बस अभी थोड़ी देर में हमारा हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो सब्ज़ इलायची मुझे याद भूल गया यहाँ पे डालने का। आप घी में डाल सकते हैं ये इस टाइम पे भी। इसमें आप एक सब्ज़ इलायची या 2 जो है वो खोल के यहाँ पे शामिल कर दें। और नट्स वगैरह भी आप इस टाइम पे भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ गार्निश के टाइम पे ही डालूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये आसान सी रेसिपी है, झटपट से रेडी हो गई है। तो देखिए माशाल्लाह अब ये यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक। तो फाइनल लुक ज़रूर आप लोगों ने देख के जाना है। उससे पहले जो है हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी का। तो आप चाहें तो इस हलवे को सारे को ही आप देसी घी में भी बना सकते हैं। और लेकिन मैंने अब यहाँ पे 1 चम्मच सिर्फ इस्तेमाल किया है। इससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और बहुत ही अच्छी सी शाइन और ज़बरदस्त सी शाइन जो है वो हमारे हलवे में आ जाएगी। तो जी ये देखें आप इसको इस टाइम पे इस तरह से भी ठंडा करके खा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपने इसकी टुकड़ियाँ कट करनी है या पीसेस कट करने हैं। तो मुझे भी बहुत जल्दी थी आज की ये रेसिपी खाने की। तो जी देखें यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है प्लेट में और इसको करते हैं अभी अभी फाइनल लुक आप लोगों को दिखाते हैं इसकी।
तो मुझे तो ये बेसन का हलवा बहुत ही पसंद है और इस तरह से बनाना भी बहुत ही आसान है। इसी तरह से जिस तरह के हम बहुत जल्दी से सूजी का हलवा बना लेते हैं, इसी तरह से हमने बेसन का हलवा भी बहुत जल्दी से रेडी कर लिया है। आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं और इस तरह से इसको प्लेट में थोड़ा-सा फैला लें और इसको थोड़ी देर ठंडा होने दें। कुछ नट्स वगैरह से ऊपर से गार्निश कर दें और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसके पीसेस जो हैं वो कट कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपको इसको किस तरह से खाना चाहते हैं। तो जी ये देखिए कुछ बादाम मैंने कट के ऊपर लगा दिए हैं कट करके। आपके पास जो भी है आप लगा सकते हैं। गिरी को कश करके भी लगा सकते हैं। कोई पिस्ता या काजू हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जी ये देखिए इस तरह से मैंने इसको गार्निश कर दिया है ताकि देखने में भी अच्छा लगे और टेस्ट जो है तो इसका माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और बेसन का हलवा वैसे भी बहुत ही मज़े का बनता है। तो जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। तो मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूँगी। अभी ये गर्म है तो उसके बाद जो है इसमें हम कट लगा लेंगे ताकि इसको अगर आप पीसेस में उठा के खाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इसको खा सकें। तो जी ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट लगा दिए थे तो इस तरह से आप एक एक पीस भी खा सकते हैं। तो मेरी आज की छोटी सी वीडियो और छोटी सी कोशिश अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।